मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल ने 1862 में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो चार फंडामेंटल लॉज हैं, जैसे पहला गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। सेकंड जो है गाउस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र के लिए गाउस का नियम। थर्ड जो है वो फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के लिए नियम। और चौथा जो है वो एम्पियर्स लॉ ऑफ सर्किटल करंट, एम्पियर का परिपथीय धारा का नियम के आधार पर उन्होंने चार इक्वेशन जो है वो ड्राइव की, जिन्हें मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं। मैक्सवेल्स फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। मैक्सवेल का जो प्रथम समीकरण है वह गाउस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र के लिए गाउस के नियम पर आधारित है। गाउस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए नियम है वह किसी क्लोज सरफेस से जो आउटगोइंग फ्लक्स फाई ई होगा और उस क्लोज सरफेस में जो चार्ज क्यू है उसके बीच में रिलेशन ड्राइव करता है। और इस नियम के अनुसार किसी क्लोज सरफेस से आउटगोइंग फ्लक्स फाई ई की वैल्यू जो है उस सरफेस में टोटल जो चार्ज क्यू है और एप्सिलॉन के रेशो के इक्वल होता है, या हम कह सकते हैं फाई ई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। यहाँ फाई ई जो है वो आउटगोइंग फ्लक्स है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है। क्यू जो है वो टोटल चार्ज है और एप्सिलॉन जो है वो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है। और यदि हम किसी एलिमेंट की बात करें तो उस एलिमेंट से जो आउटगोइंग फ्लक्स फाई ई होगा, डी फाई ई, वह इलेक्ट्रिक फील्ड और अल्पांश जो एलिमेंट कंसिडर किया है उस एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो डी फाई ई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर होता है। तो कंप्लीट सरफेस से, क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स बाहर निकलेगा फाई ई की जो वैल्यू होगी, क्योंकि सरफेस क्लोज है इसलिए इंटीग्रेशन में यहाँ हम क्लोज करेंगे, तो ये क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन है, तो फाई ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के इक्वल। इस प्रकार इक्वेशन 1 और 2 से ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए इंटीग्रेशन इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन, यह इक्वेशन थर्ड है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो जो है वो डी क्यू बाई डी वी के इक्वल होता है। तो इससे जो क्यू की वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए रो डी वी के इक्वल। इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से इक्वेशन फिफ्थ जो है वह इक्वेशन मैक्सवेल की जो इक्वेशन है उसका इंटीग्रल फॉर्म है। इस प्रकार इक्वेशन फिफ्थ जो है वह हमें मैक्सवेल इक्वेशन जो फर्स्ट है उसका इंटीग्रल फॉर्म देती है। हम इस फॉर्म को चेंज करके डिफरेंशियल फॉर्म लाना चाहते हैं। मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन का डिफरेंशियल फॉर्म प्राप्त करने के लिए गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम को काम में लेंगे। गाउस डाइवर्जेंस थ्योरम के अनुसार डाइवर्जेंस ए वेक्टर डी वी का वॉल्यूम इंटीग्रेशन जो है वो ए वेक्टर डॉट डी एस के सरफेस इंटीग्रेशन के इक्वल होता है। तो इस प्रकार ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर सरफेस इंटीग्रेशन को हम डाइवर्जेंस ई वेक्टर डी वी वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल कर सकते हैं।
और क्योंकि इक्वेशन नंबर 5 से हमें मालूम है E डॉट ds इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन dv। इस प्रकार इक्वेशन 6 और 7 में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो ज़रूरी है कि राइट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो डाइवर्जेंस E वेक्टर dv वॉल्यूम इंटीग्रेशन इक्वल टू वॉल्यूम इंटीग्रेशन रो बाई एप्सिलॉन dv। तो क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम इंटीग्रेशन है इसलिए इसे छोड़ने पर डाइवर्जेंस E वेक्टर इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन और डेल डॉट E वेक्टर इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन। यह है मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है और यह डिफरेंशियल फॉर्म में है। यदि फ्री स्पेस की बात करें तो फ्री स्पेस में डेल डॉट E वेक्टर इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है वो 0 होगी। इसकी फॉर्म भी चेंज की जा सकती है, डेल डॉट एप्सिलॉन E वेक्टर इक्वल टू रो, और क्योंकि एप्सिलॉन E वेक्टर जो है वो D के इक्वल होता है तो डेल डॉट D वेक्टर इक्वल टू रो भी यूज में ली जा सकती है। यह मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन है। मैक्सवेल से सेकेंड इक्वेशन, मैक्सवेल की द्वितीय समीकरण। मैक्सवेल की जो सेकेंड इक्वेशन है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो गाउस का नियम है उस पर आधारित है। हम लोग जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए जो लाइंस ऑफ फोर्स होती है वो हमेशा ही क्लोज सर्किट में होती है। इस प्रकार न तो इनका कोई सोर्स होता है और न ही इनका कोई सिंक होता है, और ये किसी क्लोज सर्किट में या किसी क्लोज सरफेस में जितनी बल रेखाएं उसमें एंटर करती है उतनी ही बल रेखाएं उससे बाहर निकलती है। इस प्रकार नेट फ्लक्स जो है उस क्लोज सरफेस के लिए हमेशा ही शून्य के इक्वल होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो फ्लक्स फाई बी है किसी भी क्लोज सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड के लिए, इसकी वैल्यू हमेशा ही 0 होती है। और फाई बी जो है फ्लक्स उसको बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन के लिए लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्लोज सरफेस इक्वल टू 0। इस प्रकार किसी क्लोज सरफेस के लिए जो मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू होगी वो 0 के इक्वल होगी। गाउस डाइवर्जेंस, यदि हम थ्योरम को यहाँ अप्लाई करें तो बी वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर क्लोज सरफेस के लिए जो इंटीग्रेशन की वैल्यू है वह है डाइवर्जेंस बी वेक्टर dv वॉल्यूम इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो इस प्रकार हम इसको फॉर्म जो है सरफेस से वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें तो ये होगा डाइवर्जेंस बी वेक्टर dv इक्वल टू 0 और डेल डॉट बी वेक्टर dv इक्वल टू 0, क्योंकि डाइवर्जेंस बी वेक्टर को डेल डॉट बी वेक्टर भी लिखा जा सकता है। इसको सोल्व करें तो डेल डॉट बी इक्वल टू 0 मिलता है और यह मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन है।